कमी नहीं थी, परंतु पुत्र होने के कारण वह अंत्य दुखी था। वह किसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था। संध्या काल को शिव जी ने मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता। उनके एक भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिव जी की महाराज से कहा कि हे महाराज, ये तो साहूकार हहुकार है लगे। साहूकार आपका अन्य भगत है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा के करता है, आज इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती कहो महादेव जी ने और गोता खावे करो जवाब दो इन्हें। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, ये तो संसार का कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है और दियो करने भले ही आवे नहीं, पर इन्हें तो हमें केटा केड़ी कर्म रेमो है जो को काटे को। उसी तरह संसार जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती ने अंत्यत गण से कहा कि हे महाराज, जब ये तो आपका ऐसा भगत है, यदि इनको किसी प्रकार का दुख है वो तो उनको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। मैं माता पार्वती महादेव जी ने कहे इन्हें थे पूछो तो खरी गोता क्यों खावे नो घी क्यों बाले थारे में। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न से होकर कहने लगे, हे पार्वती, इनके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता में ये बहुत ही दुखी रहता है। इनके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इनको पुत्र की प्राप्ति का व्रत देता हूँ। एन महादेव जी कहो हे तू जन्म दियो झके देनी वे माता ने औलाद लिखी कौन तो हूँ लाल दूं कटूं एन जो हूँ दूं तो पूरो हुए परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इनके पश्चात ये तो मृत्यु को प्राप्त होगा, इनसे अधिक में इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। इन कहो हूँ दूं पासे दिन पासो खत्म कर हूँ जनो पेट बड़ी नहीं जनो हिजो क्या हलन दे को दुखी तो नहीं। यह सब बात सबका सुन रहा था, इनमें उनको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्व वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार व्रत और पूजन करता ही रहा बिना कियो को। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उनके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उनको केवल 12 वर्ष आयु ज्ञान कर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी। बिना साहूकार ने चाहो कि हमें कितनी थालियों ढोल बजाओ तो ओमनो है और नहीं किसी को भेद बताया। आपरी औरत ने भेद नहीं बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उसी बालक को माता ने उनके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा मैं माँ तो कहो बचेरी के न सोरे न पन्ना मन हकपन करो हेत कहो उसी इनका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उसी साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उनके बहुत सा धन देकर कहा तुम इसी बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते दान करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। उनका माया दूं हाथे लोहरी जिन गाँव में हवन करो। साधु संत ब्राह्मणों ने भोजन करा दियो और हवन कर दियो
अरबों ने हेमोनी दोन दिक्षण दिन खुशी करता जाएगी। इसी प्रकार वह दोनों मामा भौणी सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उसी शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के ने पिता को इसी बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं वर कर कन्या ने माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा कर देंगे। हमें बात जो नहीं बोल बनरो कौनो तो अटी ने लड़को कौनो बिन कोने लड़के रे बाप नहीं चिंता तो घर में लड़की रे बाप नहीं चिंता के भाई कहीं चोरी ना दे जी के कौनो तो पनी को इसके कारण जब उसी ने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इसी लड़के ने सब वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के और उनके मामा से कहा, जो वो राजी हो गया। हमें अटने वो लड़को ही आवड़ो है भाई रेट रो मामो बनी और वो लड़की रो बाप गयो है मैंने मोमे रेखने और जार पूछियो और थारे भणी दे एक चार फेरा दे जीती जे मोने दोरो अटने जोनियो नहीं पूछियो तो वो कहो थे फेरो दिखा दो नहीं मरदार दिखा दी। हमें आटी ने तो के भाई जको ने हथले वेरो जो कोई दोन आई नहीं वो हैंग थारो राजी हो गया और हुकूमत साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। हमें बिना हाथ भी बकरा दी। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह तो कार्य भी इसी लड़के से करवा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उनके मामा से कहा, यदि आप फेरो और कन्या दौड़ का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तोरण बंदा दियो कर दियो पर हमें एक तो चार फेरा एक वो कन्या दौड़ करे जे झगड़ा और हम सबके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। विवाह हो गया। जिसी समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की सुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु इसी राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे। वह एक आंख से काना है। मतलब गल जोड़ो जोड़ो है नहीं पल्ले माते लिख दी। હું તો જાઉં હું ધક્કે પની જો હું થારે હાથે અને મેલી બેન કોણિયા साथ तुमको भेजेंगे। वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उसी राजकुमार ने जब अपनी सुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ आया तो उसी ने राजकुमारी के साथ जाने की इनकार कर दी। बाछोरी पडोरी वो देख लियो लड़की ने ठीक देवन दुका लड़की ना दिखा और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उनके साथ नहीं हुआ, मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने उनकी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उनका मामा काशी जी पहुंची गए। वह जाकर उन्होंने ये करना आरंभ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया दिखाया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने ये रस रखा था कि उसी लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, जी अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया।
थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए। जब उनके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसी को बड़ा दुख हुआ और उसी ने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो एक का कार्य अधूरा रह जाएगा। हमें मामे देखियो सब और रसोई हो रही है ब्राह्मणी नहीं जिम्मे तो ये पूरो नहीं हुए देखो वहाँ पे कई देर छाती काटी रात अंत उसने जल्दी से एक का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संजय वंश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गए। माता पार्वती कहो आज गांव रे मो ये गोयो है आज कोई भूखो ही कोरियो नहीं हेमो नहीं जिमाया पण कूके क्यों हाथ पकड़ महादेव जी ने बिन कमरे में दे दी और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि हे महाराज ये हमें मंडोर माता पार्वती के महादेव जी ने तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी इनकी तो आयु इतनी थी तो भोग सूखा। पार्वती ने कहा कि हे महाराज कृपा करके इसी बालक को और आयु दो नहीं तो इनके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इसी प्रकार का बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश चले गए तब वह लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए। वहाँ पर उसी लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया हमें पासा आप पनी अपनी नगरी में आज ये घर कियो तो हमें जावे की कर तो उसी लड़के के सेवर उनके प्रस्थान दिया उन्हें हो रोया बिन लड़के ने उल्ट लियो और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातरी की साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आनंद और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसी के मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उसी समय उनके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे महल रे मथे बैठा सेठ ने हेटोणी भाई ने आप तो एकलो देखियो हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशल पूर्व घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे नहीं तो छत से गिरकर अपना प्राण दे देंगे। इतने में उसी लड़के का मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है परंतु उनको विश्वास नहीं आया क्योंकि वो मामा एक लो आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उसमें सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया स्वागत किया बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इसी कथा को पढ़ता है सुनता है उनके दुख दूर होकर सभी समस्त मनोकामना पूरी होती है। इनमें लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदा शिव को लोक की प्राप्ति होती है। जय बोले सोमवार